अजीत कुशवाहा, आप देख रहे हैं न्यूज़ डीएनए इंडिया। अब होगा खबरों का डीएनए। रेणुकूट बुद्ध विकास सोसाइटी में धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 75वां स्वतंत्रता दिवस। कार्यक्रम का आयोजन समस्त बुद्ध विकास सोसाइटी के माध्यम से किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय प्रगतिशील महिला समिति की अध्यक्ष डॉक्टर ममता मौर्य जी रही। वहीं बुद्ध विकास सोसाइटी के सभी सदस्य व उपस्थित गणमान्य लोगों के साथ मिलकर राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, उसी के कड़ी और उपलक्ष्य में आज इस बौद्ध विकास सोसाइटी के प्रांगण में हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं और हम ये आशा भी करते हैं कि हमारा यह कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस का अनवरत इससे भी ज़्यादा धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, क्योंकि हम सभी मानव समाज के लिए हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय प्रगतिशील महिला समिति की अध्यक्षा श्रीमती ममता मौर्य जी ड्यूटी से चलकर आई हुई हैं और ध्वजारोहण करेंगे। हम सभी लोग यहाँ से निकलकर ध्वज के पास चलेंगे। ध्वजारोहण के बाद हम लोग राष्ट्रीय गीत जो है राष्ट्रगान वहाँ पर गाएंगे। उसके बाद फिर वापस आकर के हाल में प्रांगण में बैठेंगे। फिर उसके बाद कार्यक्रम जो है सुचारू रूप से जो है माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 15 अगस्त अमर रहे, 15 अगस्त अमर रहे, 15 अगस्त अमर रहे। शहीदों की अमर शहीदों की जय। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, अंबेडकर साहब जिंदाबाद, रानी लक्ष्मीबाई अमर रहे, सावित्रीबाई फुले अमर रहे। उसके पश्चात भगवान बुद्ध जी की प्रतिमा पर और वीर शहीदों के नाम पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
मुख्य अतिथि का स्वागत रेणुकूट की श्रीमती उषा मौर्य व बिहार के गया जिले से चलकर आई श्रीमती अनीता कुशवाहा वरिष्ठ समाजसेवी ने बुके देकर किया और समस्त कार्यक्रम का संचालन बाबूलाल मौर्य जी द्वारा किया गया। श्रीमती ममता मौर्य जी, मैं चाहूँगा कि उषा मौर्य और अनीता मौर्य ये दोनों आए और इनको बुके दे करके की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं और आप सभी लोगों को चाहेंगे कि साधु साधु बोल करके इनका स्वागत करें। कार्यक्रम की जो प्रासंगिकता है उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों को सर्वविदित है। ऐसी पर में हम भाई हैं, देश की मिट्टी पे शहीद हुए हैं। प्रदेश का विकास करेंगे, देश का विकास करेंगे। धन्यवाद। आज सभी लोगों को पता है आ सकती है जब हम लोग शिक्षित हों और संगठित हों और संघर्ष करें। तो सबका भगवान को मुझे सभी को प्यार से जीना सिखाइए, हर दिल में पंचशील का ज्ञान पाइए, मुझे सभी को जीना सिखाइए, हर दिल में पंचशील का ज्ञान पाइए, मुझे सभी को प्यार से जीना सिखाइए, नफरत की आंधियों से सब
कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथि एडवोकेट प्रभु सिंह कुशवाहा दुद्धी जिला वनान के महासचिव ने विस्तृत रूप से 15 अगस्त की आज़ादी और संवैधानिक बातों पर चर्चा की। ये बहुत विकास सोसाइटी के जितने भी पदाधिकारी इसके आयोजक व्यवस्थापक प्रबंधक हैं, ललित जी, बाबूलाल मौर्य जी, हमारे को मंचासीन जो अतिथि के रूप में मंचासीन है, भारतीय प्रगतिशील महिला समिति के अध्यक्ष डॉक्टर ममता मौर्य जी, जो अपने तमाम महिलाओं के बीच में समस्याओं को लड़ते हुए अपनी मशहूरियत हासिल किए हैं। मंच पर महिलाओं में ही दूसरी संगीता वर्मा जी हैं, जिनके बारे में आपको नहीं बताया गया, नहीं जाना है अभी तक। एक नेशनल स्तर के गोवा में नेशनल स्पोर्ट्स हुआ था, स्टेट स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ गोवा गवर्नमेंट, उसमें नेशनल लेवल के दौड़ हुआ था, उसमें नेशनल लेवल का सेकेंड विनर रही है। और सोनभद्र में विगत दिनों सोनभद्र सुंदरी का जो चुनाव हुआ था, उसमें पहला पदक इनको मिला था संगीता वर्मा जी को, और बाल विकास परियोजना के सुपरवाइजर रही है और सुपरवाइजर एसोसिएशन का जिला सचिव है। हमारे मंच पर बैठे हुए बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैशियर रामानुज कुशवाहा जी, बाबूलाल जी, हमारे युवा और बढ़ते हुए साथी संजय मौर्य जी, अजीत कुशवाहा जी जो पत्रकार है और विगत दिनों पुलिस उत्पीड़न का भी शिकार रहे। उस दौर में जब सारे लोगों ने बोलना बंद कर दिया था, इन्होंने कोई बात नहीं की और उसका एक उत्पीड़न का शिकार हुआ। उस समय हम भी तमाम बाधाओं और उसको छोड़कर इनसे मिलने आए थे। इसके साथ ही यहाँ पर जो अभी और विकास सोसाइटी का पुनर्गठन करते हुए सावन मौर्य जी, पासवान जी और तमाम जो हमारे इसमें इच्छुक जो लोग स्वाद किए गए हैं, इसमें निर्वाचित किए गए हैं, लिए गए हैं, उन सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये बहुत विकास सोसाइटी में जो आयोजन हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि यह एक ऐतिहासिक आयोजन है। इसमें मैं पहले भी भाग ले चुका हूँ। कई जब मूर्ति का स्थापना हो रहा था तब, और जो कुशवाहा जी यहाँ पर आए थे प्रदेश अध्यक्ष, उन समय भी और समय समय पर मैं आता हूँ। मैं 10 बजे तक मौन रहता हूँ, इसीलिए आप लोगों को बताया गया कि मैं मौन हूँ। 10 बजे के बाद मैं बोलता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उसको कंफ्यूजन न समझा जाए और विश्वास रहा। मुझे बहुत हर्ष है, मुझे खुशी है कि मैं 15 अगस्त के अवसर पर आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हूँ। और मुझे बेहद खुशी इस बात के लिए भी है कि आपने बहुत विकास सोसाइटी में हमको बोलने का अवसर दिया। यह आपका महान ऋण है मेरे प्रति, आपका योगदान है मेरे प्रति, क्योंकि जब हम आजादी की बात कर रहे हैं, संविधान में जो दिए गए हैं वो सब आज जब 75 वर्ष से हो गए आजादी के, तो संकट यह आ रहा है कि आजादी
सरकार की गाड़ी को प्रगति पथ पर बढ़ाए। यह संवैधानिक व्यवस्था है पक्ष विपक्ष की। जो 500 से ऊपर हमारे यहाँ संसद में सीट है एमपी की, 425 विधानसभा में सीट है, विधानमंडल में 100 कुछ सीटें हैं, उसके अंदर पक्ष विपक्ष की एक स्थापित संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन आज जिस तरह से विपक्ष मुक्त भारत का सपना देखा जा रहा है, कांग्रेस मुक्त भारत कहते कहते विपक्ष मुक्त भारत का सपना देखा जा रहा है, और लोकतंत्र के जितने भी पावदान थे उसके पिलर थे, न्यायपालिका है, पत्रकारिता है, संसद है, कार्यपालिका है, वो सब में एक से एक हस्तक्षेप किए जा रहे हैं। और आजादी के अवसर पर अगर हम लोग यह याद नहीं करेंगे तो रोड पर बचाने से, घर में कानाफूसी करने से यह बात सही नहीं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आज एक अभूतपूर्व दोराहे पर हमारा देश और हमारा समाज खड़ा है। कुछ लोग कहने की हिम्मत जुटा रहे हैं, कुछ लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं, और कुछ लोग कानाफूसी में लग जा रहे हैं। आज से 2 साल 3 साल पहले आपने अखबारों में सुर्खियों में पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट के 4 इक्वल टू चीफ जस्टिस लोगों ने कहा था कि भारत का संविधान, भारत की न्यायपालिका और भारत का लोकतंत्र, ये तीनों खतरे में। ये सुर्खियों में आया था, हेडलाइन बना था। आज तक जज लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, पब्लिक ओपिनियन देने का कोई कानून नहीं। उनको लोगों ने अपनी नौकरी का रिस्क लेते हुए, कुर्सी जाने, जजशिप जाने का खतरा लेते हुए भी सुप्रीम कोर्ट के बरामदे में बैठ करके उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि यह न्यायपालिका और यह लोकतंत्र और भारत का संविधान खतरे में है। साथियों, जब चीफ जस्टिस से नीचे के जज महसूस कर रहे हैं, तो यह क्या महसूस कर रहे हैं? उसके आपको मालूम होना चाहिए कि सीबीआई के जस्टिस लोया हुआ करते थे। वो जस्टिस लोया एक नेताजी का केस का ट्रायल सुन रहे थे, और ट्रायल में एक बड़े नेता फंस रहे थे, और उस जस्टिस लोया को ट्रक से, उनकी कार को ट्रक से धक्का मार करके उनका जान ले लिया गया। और न उनके बेटा को, न उनके बेटी को यह कहने दिया गया कि हमारे पिताजी का हम जो जस्टिस थे, हाई कोर्ट लेवल के जज थे, उनके साथ कोई दुर्घटना, उनसे कहवाया गया कि उनका सीना में दर्द था, तो हार्ट की बीमारी थी, और उसी को हो गए। उस बात की सुनवाई नीचे से होकर के सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, और उस समय चीफ जस्टिस जो दीपक मिश्रा थे, वो सुनवाई में, जज की सुनवाई बड़े सीनियर जज से होना चाहिए था। उन्होंने छोटे जज से अपने मनमाने में उससे कहा था कि इसका इन नेताओं को इसमें से बड़ी कर देना है जज से। यह सवाल आज सामने पेश है, यह हमारे कहने की बात नहीं है। ये इसलिए आज 2021 में जब हम आजादी के लिए, हम यहाँ पर मनाने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं, तो इस संदर्भ को, इस विषय को, इस परिवेश को, इस बात को भी ध्यान में रख कर अगर हम लोग आजादी को मनाएंगे तो हम अपना कर्तव्य का पूरा का पालन करेंगे। बाबा साहब ने जिस संविधान का निर्माण किया, जिससे इस देश के तमाम दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के पक्ष में अधिकार दिए गए, उस संविधान को किनारे करके उसके ऊपर मनुस्मृति को किया जा रहा है। और आज मनुस्मृति और अनुवाद की बातें संविधान को किनारे करके मनुस्मृति के आधार पर देश को चलाने की
लोगों को पूरे विभाग का संचालन कर सके और बाकी लोगों को किनारे कर दिया जा सके। इसलिए मैं तो इस अवसर पर आप लोगों से यह कहना चाहूंगा कि जो विकास सोसाइटी में है, इसका जो बिल्डिंग है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग हैं, जुड़े हुए हैं, आप हो सकता है आने वाले दिनों सुप्रीम कोर्ट के जज जो पिछले दिनों जो रिटायर हुए महानायक एवं महापुरुषों जिनका हमारे समाज को आगे ले जाने में योगदान था, उनके चरणों में मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ। यहाँ उपस्थित करती हूँ समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी में एकल बार इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और उस दिन बाबा साहब का नाम कभी नहीं लिया जाता है, जिनका कि सब जिन्होंने संविधान का निर्माण किया उनका कभी नहीं नाम लिया जाता है। क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। गांधी जिसका कि नाम हम लोग लेते हैं, क्या इनका आजादी में कोई योगदान रहा है? आपके सामने यही साबित करने के लिए, और यहाँ से मैं इस मन से बताऊंगा और जिसको भी गलत लगे वो मुझसे सवाल कर सकता है। गांधी का इस आजादी में कोई भी योगदान नहीं रहा है, मैं यहाँ साबित नहीं करूंगा। गांधी जो कि कांग्रेस के लीडर थे, जैसा कि अभी पढ़ना बहुत जी ने बताया, बाबा साहब की वजह से पूरा देश चलता है। पहले मैं बताता हूँ, बाबा साहब ने अगर बाबा साहब का संविधान अगर साइड में रख दिया जाए तो भी मैं आपको बताऊँ बाबा साहब की वजह से पूरा का पूरा देश चल रहा है। RBI बाबा साहब ने बुक की थी, द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, रुपए की समस्या, जिसके आधार पर RBI की स्थापना हुई है। नंबर 2, जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं, बाबा साहब ने उन सारी परियोजनाओं पे, ये सारी परियोजनाएं उसको को लिखी थी बाबा साहब, जिनकी वजह से ये पूरी परियोजनाएं क्या होती है, किसी नदी पर बांध बना करके उससे पानी को इकट्ठा करके सिंचाई के लिए इस्तेमाल करना और विद्युत कार्यों के लिए बिजली बनाना, और इसके साथ साथ ग्रिड सिस्टम जिसके तहत गाँव में बिजली नहीं बनती, लेकिन वहाँ जहाँ बिजली नहीं बनती वहाँ। वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर ममता मौर्य जी ने महिला सशक्तिकरण पर जोर डालते हुए कहा कि हमें भी स्वतंत्र रूप से जीने की आज़ादी चाहिए, और कहीं न कहीं आज भी आज़ादी के 75वें साल के बाद भी महिलाएं व बालिकाएं अपने ही देश में सुरक्षित नहीं हैं। मैं जब तक महिलाओं, बहन, बेटियों की आज़ादी न दिला दूं और जब तक हमारी जीत न हो जाए, तब तक हम महिलाएं कहीं न कहीं संपूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हैं। महिलाओं का निरंतर जागरण करने वाली और पूरे देश में महिलाओं को उत्थान के लिए निरंतर आत्मचिंतन और समय जगह पर व्यवस्था बना करके उनको आगे आने के लिए आवाज बुलंद कर रही हैं। और हमारे आपके बीच में अपने अमूल्य समय में से बहुमूल्य समय निकाल कर और मंच पर आसीन है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भारतीय प्रगतिशील महिला समिति की अध्यक्ष ममता मौर्य जी से कि आपकी समझ पर आए और अपनी बातों पर रखें। और बहुत बहुत साधुवाद, आप लोगों का भी साधुवाद मिलना चाहिए बैठने के लिए, कि आप भी लोगों के लिए काफी संचालन महोदय जी, सर्वप्रथम मामला गौतम जी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए नारी शिक्षा की जननी सावित्रीबाई फुले को नमन करते हुए आज
प्रतिष्ठा और शिक्षा का यहाँ अभाव है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ मंदिर मस्जिद और बहुत सारे धन दौलत मंदिरों में रखे जाते थे, जिसपे मोहम्मद गजनवी ने 16 बार आक्रमण किया इस देश को ठंडा करने के लिए। बहनों और भाइयों, मैं आपको इतिहास याद दिलाती हूँ। अभी भाई साहब ने कुछ स्पीच यहाँ दिए कि इस समिति में, इस संस्था में जो होना चाहता है वो आगे आए, किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो। तो मैं उनसे ये सवाल
और हमारे मैं सब पूरा एक बार संगठन को मैं धन्यवाद देती हूँ, बहनों को भी धन्यवाद देती हूँ। और जो भी मेरे संगठन से जुड़ना चाहता है मैं उनको कॉन्टेक्ट नंबर बता दे दूँगी, आप भी जुड़ सकते हैं। या कहीं भी कोई भी इस तरह से बच्चियों के साथ या कोई भी घटना किसी प्रकार की घटित हो रही है, उनकी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है, तो आप मुझे बताएं, जो भी हो सकेगा मैं उसे फ्री मदद करूँगी। और आप लोग से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग कभी भी दुखी आते हैं तो एक बार मेरे घर पे जरूर आगमन दें, सभी भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को मिला देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। कार्यक्रम का समापन मुख्य अतिथि ममता मौर्य जी के पति दया मौर्य जी की याद में व समस्त कोरोना से पीड़ित जो आज हमारे बीच नहीं रहे उनके लिए 2 मिनट का मौन रखकर किया गया। ममता मौर्य जी, उनके भी पति जी का कोरोना काल में देहांत हो गया। ऐसे तमाम लोग हमारे समाज के हैं। यशस मार्केट के सिंह थे, वो भी कोरोना से नहीं बच पाए। हमारे संस्था के संरक्षक श्री रामलाल जी, उनका पुत्र था, उनको भी कोरोना ने नहीं छोड़ा। इसी तरह कई लोगों को कोरोना ने जो है अपने चपेट में ले लिया। आज इस सभा में उपस्थित हम सभी लोगों का एक कर्तव्य है कि जितने भी लोग हमारे बीच से चले गए उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सभी लोग खड़ा होकर के 2 मिनट का मौन रखेंगे। उसके बाद तब फिर आगे का प्रोग्राम बताएंगे। हम सभी लोग खड़े हो जाएं, सभी पीड़ित आत्माओं के शांति के हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर